तो प्रभु जी, ये जो उम्र का आपने हमें आंकड़ा दिया जिससे हम पूरी तरह से सहमत हैं, क्या ये पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए एक समान लागू होता है? वैदिक संस्कृति ये कहती है कि स्त्री की आयु पुरुष से कम होनी चाहिए। ये वैदिक संस्कृति कहती है। अब कोई कह सकता है इसके पीछे क्या तर्क है, कोई कह सकता है ऐसे कि या इक्वल भी चलेगा, लेकिन अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। उसके दो पक्ष होते हैं, एक शारीरिक पक्ष होता है और एक मानसिक पक्ष भी होता है। मानसिक पक्ष मतलब ये समझ को लेकर के होता है, मैच्योरिटी को लेकर के होता है। कई सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो पुरुषों को घर के लेने होते हैं और आशा की जाती है कि पुरुष ही उन निर्णयों को ले। तो इसलिए वैदिक संस्कृति यही कहती है कि बराबर या आयु कम हो, कन्याओं की, माताओं की आयु कम हो, इस अवस्था में ही विवाह करना चाहिए। तो ये स्त्री पुरुष, इसलिए स्त्रियों के लिए आयु थोड़ी सी कम होती है विवाह करने के लिए, जैसे 22, 23, 24 ऐसे हो रहे हैं, और पुरुष थोड़े से एक्सटेंड कर, मतलब एक 4-5 साल का गैप एक आइडियल गैप अपन मान सकते हैं। इतना चलता है, फिर बहुत इतना भी नहीं, 10 साल का अंतर है स्त्री पुरुष में, तो वो भी अच्छी बात नहीं। एक 4-5 साल का गैप आइडियल, उतना चलता है, उतना ठीक है। तो माताओं के लिए आयु और पुरुषों के लिए आयु जो मैंने रेंज बताई है, कम से कम इसके बीच में तो बाइंड अप कर ही लीजिए। बस मैं ये कह रहा हूँ, इसके बीच में बाइंड अप कर लीजिए।